तो देखिए ये हमारा फिगर है और इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं जिससे कि आप इजी हो जाए आपके त्रिभुज काउंटिंग के लिए। तो जब भी ऐसा कोई फिगर रहेगा, ये हमारा एक त्रिभुज है और इसको एक बीच से या फिर कई पार्टों में बांटेगा, तो यहाँ पर पार्ट गिन लेंगे कितने भाग में बट रहा है। तो एक भाग और दो भाग, और जितने भागों में एक भाग और प्लस दो भाग यानी दो भागों में, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। अगर इसी प्रकार मान लीजिए कि इसको तीन भागों में, यानी कि एक यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, तो इसमें कितने भाग बटे हैं ये हम गिन लेंगे। एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, और इतने आपके त्रिभुज होंगे। यानी कि तीन दो पाँच, एक छः और एक छः और चार 10, यानी कि इसमें चार त्रिभुज होंगे। तो यही वाला रूल जो है इस क्वेश्चन में प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला देखिएगा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ये देखिएगा, और ये एक त्रिभुज हुआ और ये एक भाग, इसको दो भागों में बांट रहा है, एक भाग और एक ये दो भाग। तो यहाँ से ये कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन त्रिभुज। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कितने भागों में बट रहा है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये बीच वाला इसको भाग बट रहा है। तो यहाँ से भी कितने त्रिभुज बनेंगे, तीन त्रिभुज, यानी कि प्लस में तीन हो जाएगा। और फिर एक यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज को, ये वाला जो लाइन है इसको दो भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना और यहाँ पर दो, तो कितने यहाँ पर भी बने, यहाँ पर भी आपके तीन त्रिभुज बने। अब देखिए यहाँ पर इतने कितने त्रिभुज बन गए, नौ त्रिभुज बन गए। और एक यहाँ पर देख लीजिए, एक ये त्रिभुज हो गया और एक हमारा यहाँ पर, यानी कि प्लस दो त्रिभुज और हो गए। अब देखिए ये जो हमारा त्रिभुज था और ये हमारा जो त्रिभुज था, इन दोनों में हम कुछ कॉमन देख सकते हैं। एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, इन दोनों में ये हमारा एक त्रिभुज बना, और इसी प्रकार एक हमारा यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर भी दो त्रिभुज बने। तो 9 2 11 और दो कितने हो गए, 13। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज, इसमें कुछ त्रिभुज जो है ट्रिक पर लग जाते हैं और कुछ त्रिभुज खुद से गिनने पड़ेंगे। तो यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज, यानी कि 13 और दो कितना हो जाएगा, यानी टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 15। कुछ देखिए इसमें तीन तरह के त्रिभुज हम गिन सकते हैं, एक ट्रिक पर बनेगा, दूसरा जो दो के बीच कॉमन होगा, और तीसरा जो हमारा सिंगल सिंगल बच जाएगा उसको, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 15। अब इस फिगर को देखिए और त्रिभुज बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज ये हमारा बन रहा है, एक त्रिभुज आपको ये दिख गया, फिर एक आपको ये दिख रहा होगा, दो हो गया, और एक हमारा ये दिख रहा होगा, तीन हो गया। तो यहाँ से हमारे कितने त्रिभुज बने, ये ऊपर वाले पार्ट से, तो तीन त्रिभुज बने। फिर हम ये वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो ये वाले पार्ट में देख रहे हैं कि देखिए इसको मैं कुछ अलग से बना देता हूँ। तो कुछ अलग से बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें एक ये और एक हमारा ये बड़ा वाला, तो इसमें हमारे दो ही त्रिभुज बनेंगे, ये हमारा बीच से बांटा गया है। तो इसमें कितने, दो त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार के एक यहाँ पर भी दिए गए हैं, एक यहाँ पर भी है, तो इससे भी कितने बनेंगे, दो ही त्रिभुज बनेंगे। तो अभी तक हमारे कितने त्रिभुज बन गए, तीन ऊपर से, फिर दो इधर, फिर दो इधर, तीन दो पाँच और दो सात त्रिभुज बन चुके हैं। अब देखिए आपको ये फिगर एक दिख रहा होगा, ये हमारा एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इसको ये दो भागों में बांट रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं यहाँ पर क्लियरली बना दूँ तो इस तरह से है, और इसको ये दो भागों में बांट रहा है, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज और यहाँ पर दो त्रिभुज। तो इससे कितने त्रिभुज बने, तीन। एक और प्लस दो कितने होते हैं, तीन। तो 7 और प्लस 3 कितने हो गए, 10 है। वैसे ही एक यहाँ पर भी बन रहा है, ये एक पूरा त्रिभुज है और ये इसको दो भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, तीन त्रिभुज बनेंगे। यहाँ से भी हमारे तीन त्रिभुज और यहाँ से भी हमारे तीन त्रिभुज। तो प्लस 3 और कर देंगे, यानी 7 3 10 और 3 13। और एक बार देख लेंगे कहीं और तो नहीं छूट रहा है। तो कहीं और नहीं छूट रहा है तो ये हमारा आंसर 13 हो जाता है। अगर कहीं और छूट रहा है तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और जो ट्रिक से लग रहा है ट्रिक से बनाएंगे, और जो ट्रिक से नहीं बन रहा है उसको सिंपल काउंट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल समझना है। तो इस तरह के फिगर कितने बन रहे हैं हम बस यही देख लेते हैं। इस तरह के फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर एक पार्ट में बटा और दो पार्ट में, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, तीन। तो इस तरह के फिगर, तो यहाँ पर एक फिगर बन रहा है इस तरह का, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक ये बनेगा, ये हमारा दो आ गया। फिर इसी के नीचे ये बड़ा वाला त्रिभुज से ये हमारा तीन आ गया, और फिर इसी के नीचे ये हमारा पूरा जो बड़ा वाला है यहाँ से, और ये बीच वाला जो बट रहा है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, चार। और इसके उल्टे तरफ, यानी कि ये वाला जो हमारा बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये भी एक बन गया है। तो टोटल इस तरह के त्रिभुज कितने बने, तो पाँच बने। और एक त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं, तीन होते हैं। तो 5 गुने 3 कितने हो जाएंगे, 15। अब इसमें हम एक बात और देखेंगे कि ये जो बड़ा वाला, ये वाला जो त्रिभुज है, ये भी एक काउंट होगा, मतलब गिना जाएगा, ये भी त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज भी आपका गिना जाएगा। यानी कि दो त्रिभुज और बने, यानी कि प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, 17। फिर हम देखेंगे कहीं और तो नहीं छूट रहा है, अगर और छूट रहा हो तो ऐड कर देंगे, नहीं तो 17 आंसर। इसमें तो कहीं छूट नहीं रहा है, तो 17 ही हमारा आंसर हो जाएगा।